रंजना का ससुराल में हुआ बहुत ही जोर तोर से स्वागत। जैसा कि रंजना बहुत दिनों के बाद अपने ससुराल में आई है, बहुत अच्छा लगा है। अप्सरा मॉम ने बहुत ही शानदार स्वागत किया है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। जैसा कि रंजना पूरे 2 या 3 4 महीने के बाद रंजना आई है और यहाँ पर अप्सरा मॉम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। सभी लोग बोलते हैं कि अप्सरा मॉम मनीषा की खुशियों में खुश होती हैं बट रंजना की खुशियों में खुश नहीं होती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। इस बार अप्सरा मॉम ने इतने अच्छे से स्वागत किया, पूरा रूम सजा हुआ था, रंजना का बेड भी सजा हुआ था, सब कुछ अच्छा लग रहा था। बेबी के आने की तैयारी बहुत जल्दी ही होने वाली है, बेबी शॉवर होने वाला है, गोद भराई होने वाली है। अच्छा लगेगा जब रंजना की गोद भराई होगी, उस दिन हम सब इंतज़ार करेंगे, क्योंकि कब से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं रंजना के बच्चे का कि जल्दी से जल्दी रंजना का बच्चा आए। अब काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि 8 महीना रंजना के कंप्लीट हो गए हैं, 9वां महीना लग गया है, तो गंगा जी पार नहीं की जाती हैं। तो देखो, इतना तो हमें कुछ पता नहीं है, बट जिसको पता हो वो ज़रूर बताना। रंजना दिन पर दिन निहरती जा रही है, बहुत ही प्यारी लग रही है सच में। बोलते हैं कि जब लड़की के चेहरे पर चमक आ जाती है प्रेगनेंसी में, और एक औरत के चेहरे पर प्रेगनेंसी में चमक आती है, तो उसको बेटी होती है। बेटा हो या बेटी हो, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं। हर कोई के पास एक लड़का होना चाहिए तो एक लड़की होनी चाहिए। अप्सरा में हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सारी चीज़ों का कि हमारी बहू को बेटा हो या बेटी, जो भी भगवान देंगे उसको वो स्वीकार करेंगे, क्योंकि भगवान का दिया हुआ जो गिफ्ट होता है ना, वो बहुत ही अनमोल होता है। और एक माँ बनना एक औरत के लिए बहुत बड़ी बात होती है। सच में यार, एक माँ बनना हर किसी का सपना होता है कि हम माँ बने, क्योंकि बहुत ही सौभाग्य से बच्चे का जन्म होता है। बेटी का जन्म बोलते हैं कि सौभाग्य से होता है, और बेटे का जो जन्म होता है वो भाग्य से होता है। जब भाग्य को 100 गुना कर दिया जाता है तो एक बेटी का जन्म होता है। तो यहाँ तक ये है कि रंजना की मम्मी का बहुत बुरा हाल है। इतने दिन से बेटी घर पर रही है और अब चली गई है, तो हर माँ को दुख होता है कि हमारी बेटी पराई हो गई है। हमारे बस में नहीं है कि हम ससुराल वालों से बोलें कि यहीं से डिलीवरी हो जाए। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि रंजना की डिलीवरी अगर मायके से होती तो उनकी मम्मी को बहुत अच्छा लगता और अप्सरा मोम का काम भी बचता। अब पता नहीं डिलीवरी शायद वहीं सिवान से होगी, क्योंकि जब 8 महीना कंप्लीट हो गया है, अब 9वां महीना लग गया है, तो बार बार आना जाना भी ठीक नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि रंजना के ससुराल आने पर किस किस को खुशी हुई है। हमें तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि रंजना ससुराल में आ गई है। अप्सरा मोम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। अप्सरा मोम ने बहुत ही शानदार तरीके से बेबी का होने वाले बेबी अभी आया तो नहीं है, प्रिंस रंजना और बेबी का स्वागत किया। मनीषा भी बहुत खुश लग रही थी सच मेरे यार। अब रंजना का पेट बहुत ज़्यादा दिखने लगा है, तो मनीषा बोल रही थी देखो पेट भी निकल आया है। तो जैसे जैसे टाइम होगा वैसे वैसे तो सब कुछ दिखना ही है, और रंजना ने सबको बता भी दिया है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर छुपाया भी हो। अच्छा लगता है रंजना जब घर में होती है। अब इस समय बहुत सारे बच्चे हैं तो रंजना को और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि बच्चों के रहने से घर का माहौल जो होता है ना, बहुत ही अलग होता है। हमें अप्सरा मोम की दिवरानी का सबसे छोटा बच्चा बहुत ही क्यूट लगता है। अप्सरा मोम की जो छोटी वाली दिवरानी का छोटा बेटा है ना, बहुत ही नटखट है, बहुत ही शैतानी करता है। बहुत कभी कभी तो बेड में ही सूसू कर देता है। एक दिन का हम वीडियो देखे थे तो बच्चे ने बेड में सूसू कर दी थी। अभी बच्चा ज़्यादा बड़ा नहीं है, बच्चा ज़्यादा समझदार नहीं है। बच्चे होते भी हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं, और इतने सारे बच्चे हैं। अप्सरा मोम उनकी केयरिंग कर रही हैं। इतना सब कुछ कर पाना एक जेठानी के लिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कोई किसी की जेठानी नहीं करती है। हम बताएं तो किसी की जेठानी इतना नहीं कर सकती है जितना कि अप्सरा मोम कर रही है। अंकल जी अपने भाई के बच्चों के लिए कितना कर रहे हैं। यहाँ पर घर की लेडीज़ से ही माहौल बनता है, बिगड़ता है। अगर लेडीज़ चाहेगी तो घर का माहौल अच्छा रहेगा,
और अगर लेडीज चाहेगी तो घर का माहौल एकदम से बिगड़ जाएगा। ये बिल्कुल रियल फैक्ट है, इसमें कुछ भी वो नहीं है कि इसमें कुछ भी हो। इसलिए कहते हैं ना, घर की लेडीज ही घर की मुखिया होती है। अगर लेडीज अच्छी है तो सब कुछ है। अगर इनकी अप्सरा मोम अच्छी नहीं होती, अंकल जी की वाइफ अच्छी नहीं होती, तो क्या आज बच्चे रह लेते? नहीं रह पाते बच्चे। क्योंकि देखो इतना सम्मान भी दे रही है वो बच्चों को, इतना प्यार दुलार से। अब देखो अनिष्का बात नहीं मानती। बच्चे जो है ना बहुत ही शांत हैं, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है कि ज़्यादा उद्दंड हो। बच्चे होते हैं, शैतानी करते हैं, लेकिन रंजना मनीषा के रहते हुए बच्चों को कोई भी कमी नहीं होती है। मनीषा बच्चों का पूरी तरीके से ध्यान रखती है। सिवान में भी हमने देखा है, मनीषा अम्बाला में भी ध्यान रखती थी अपने छोटे देवर का जो विराट रहता था, यहाँ पे भी ध्यान रखती है। लेकिन एक चीज़ का दुख है कि विराट की पढ़ाई सही से नहीं हो पा रही है। आंटी जी को समझना चाहिए कि वो विराट का एडमिशन सिवान में करा देना तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि सिवान में एडमिशन हो जाएगा तो बच्चा पूरी तरीके से आना जाना ये बंद हो जाएगा। जैसे बाबा मनीषा और सचिन आते हैं तो इससे बच्चे की पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और बच्चे की स्कूल की पढ़ाई एक दिन छूटती है ना तो पता चलता है कि हाँ कितनी कीमती पढ़ाई होती है, क्योंकि पढ़ाई है तो सब कुछ है, पढ़ाई नहीं है तो कुछ नहीं है। इसलिए आंटी जी को अपनी देवरानी के बच्चों पर ध्यान भी देना चाहिए, डांटना चाहिए, नहीं कि नहीं डांटना चाहिए। हम तो कहेंगे खूब डांटना चाहिए, खूब प्यार भी करना चाहिए, खूब अच्छा अच्छा खिलाना भी चाहिए। बच्चों को अच्छा अच्छा खिलाओगे तभी तो उनका अच्छे से मन लगेगा पढ़ने में। अगर नहीं खिलाओगे तो उनका कहाँ से मन लग जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।